लड़का तो 20 साल का ही लग रहा है और ये हमारे महागुरु के बराबर आ गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब सच ना हो? मेरे गुरुजी ने तो हमेशा कहा है कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है और मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं शुरुआती स्तर से भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतना ज्ञानी तपस्वी हो जाऊं? क्या मेरे अंदर सच में वो काबिलियत है या ये स्वर्णिम मोती ठीक से काम नहीं कर रहा? भैया, जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। अर्जुन ने कहा था उसके पास 4 सुनहरी कमल हैं। अब तो ये तुम्हारे योग्य है। तो क्या हुआ? इसके पास सिर्फ 4 सुनहरे कमल हैं और मैं और प्रिया मिलकर बनाते हैं 6 सुनहरे कमल। और अगर हम शादी कर लेंगे तो हम गुरु चिरंजीवी को भी हासिल कर लेंगे और इसके पास सिर्फ 4 सुनहरे कमल ही रहेंगे। तो ये हमें कैसे पीछे छोड़ेगा? और आप इसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं? अगर तुम सच में मेरे बेटे से बराबरी करना चाहते हो तो 6 स्वर्ण कमल लेकर दिखाओ। 6 स्वर्ण कमल? गुरुजी ये इतनी महान गुरुजन है, जब ये उस स्तर पर नहीं हो सकते तो मैं उस स्तर पर कैसे हो सकता हूँ? नहीं, अर्जुन के पास सिर्फ 4 सुनहरी कमल नहीं है। ये सुनहरा मोती अभी भी चमक रहा है। ऐसा लग रहा है और सुनहरे कमल उत्पन्न होने वाले। असंभव! 4 सुनहरे कमल सुनहरे चिरंजीवी को पार कर देते हैं और अगर इसको और सुनहरे कमल मिल गए तो ये गुरु चिरंजीवी के नजदीक पहुंच जाएगा, जो कि एक नश्वर के लिए नामुमकिन है। ये तो 6 सुनहरे कमल बन चुके हैं। ये लड़का संजीवनी पोषण पा चुका है। मेरे और विक्रम के मिला के 6 सुनहरे कमल होते हैं। इसने ये सब अकेले कैसे किया? शायद ये झूठ नहीं बोल रहा था। हो सकता है कि इसके पास 9 सुनहरे कमल हो। ऐसा शक्ति होना तो अविश्वसनीय है। हमने इतने 1000 सालों से ज्यादा तपस्या की, लेकिन हम सिर्फ धरती पर ही चिरंजीवी पोषण पा पाए हैं और ये तो अभी कितना छोटा है। फिर भी 6 सुनहरे कमल, गुरु अमृत, कोई मेरी बराबरी पर आया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतने काबिल होंगे कि उन्होंने गुरु चिरंजीवी की प्राप्ति की होगी। मैं इनके सामने नतमस्तक होता हूँ। अरे अरे सर, आप प्लीज खड़े हो जाइए। देखिए, ये इन कमलों का मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि ये गोल्डन बीड्स ना ये खराब हो गई है। इनका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। आप प्लीज खड़े हो जाइए। मूर्ख, ये स्वर्णिम मोती है। हजारों सालों में इसका परिणाम कभी गलत नहीं हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये सही से काम नहीं कर रहा है? किसने तुम्हें ये अधिकार दिया कि तुम इसका अपमान करो? तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। तुम इसके बारे में अनाप शनाप कैसे बोल सकते हो? माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? माफी मांगो। अगर तुम्हारे पास 6 सुनहरे कमल है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम स्वर्णिम मोती का अपमान करोगे। झुको और माफी मांगो। अर्जुन, जो आप कर रहे हैं मैं नहीं जानता कि ये तरीका सही है या गलत, और आपको इन सबसे घुटनों के बल बैठ के माफी मांगनी होगी। माफी? और मेरी गलती क्या है? काफी समय पहले मेरे गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ और आज आप लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये मुझे नहीं यकीन नहीं हो रहा है। ये तो कहीं से भी छल करने वाला नहीं लग रहा है। क्या सच में इस स्वर्णिम मोती से कोई गलती हो रही है? मैं चाहूंगा कि ये स्वर्णिम मोती को बताया जाए कि वो गलत है। मैं थोड़ी ये चाहूंगा कि ये लड़का मुझे 6 स्वर्णिम कमल के साथ पीछे छोड़ दे। अगर हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो तो इसे दोबारा से टच कराया जाए और अगर फिर से 6 सुनहरे कमल आते हैं तो ये सुनहरे मोती सही है, वरना ये गलत। चलो जाओ, फिर से जांच करो। मेरे गुरु बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य दृष्टि वाले हैं। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। हो सकता है कि स्वर्णिम मोती ही गलत बता रहा हो। आज ये स्वर्णिम मोती इतना उग्र क्यों हो रहा है? आज हमें पवित्र चिरंजीवी का आभास हो रहा है। आखिरकार पवित्र चिरंजीवी को पाने योग्य हमें मिल ही गया। अगर किसी के पास 9 सुनहरे कमल है तो जाहिर सी बात है मनुष्य नहीं वो फूल देता होगा। ये इंसान अकेले ही चिरंजीवी की दुनिया हिला देने में सक्षम है। हर बार ये सोच से परे चीजें हो रही है। पहले 3 सुनहरे कमल थी, फिर 6 हुए और अब ये फूल ही चिरंजीवी के लिए सक्षम है। क्या सच में ये कुल देवता है या फिर मैं ज्यादा सोच रही हूँ? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो उसका गुरु ऐसे लात मारकर नहीं निकालता। ये तो कितना नाकारा लड़का है।
चिरंजीवी कितना पवित्र है, मैं तो मान ही नहीं सकता। ये सुनहरा मोती फिर से कोई संकेत दे रहा है कि एक और कमल आने वाला है। बात नहीं हो रहा है कि कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति किसी कुल देवता जितनी शक्ति रख सकता है। देवी जितनी शक्ति रखने वाला आधा चिरंजीवी भी समस्त संसार को हिला सकता है। देवता तो दूर की बात है, वो तो तीनों लोगों को प्रभावित कर सकता है। अगर दूसरे कुल देवता वायुलोक से आते हैं, हमारी चिरंजीवी वाली धरती का नाम तीनों लोक में हो जाएगा। हम नतमस्तक होकर स्वागत करते हैं हमारे संप्रदाय में। हम सबको अपने घुटनों पे बैठ जाना चाहिए। बैठिए, हम सब आपके हाँ का इंतजार कर रहे हैं। कृपया हमारे संप्रदाय में आ जाइए। अरे हमारे संप्रदाय में आ जाइए। देखो, तीनों चिरंजीवी के प्रचारक अर्जुन जी के पैरों में पड़ गए, क्योंकि उनके पास चिरंजीवी की शक्ति है जो औरों के पास नहीं है। चलो उनके सामने झुक के माफी मांगो। रुको रुको, देखो आप लोगों को ना इन सब की जरूरत नहीं है। इन सबको कुछ गलत फहमी हुई है। अर्जुन जी, हमें ज्यादा मूर्ख ना बनाएं। ये 9 सुनहरे कमल आपके चरणों में पड़े और ये 3 चिरंजीवी प्रचारक, इनसे साफ साफ पता लगता है कि कोई गलतफहमी नहीं है। अरे अरे, आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। कृपया स्वीकार कर लीजिए, आपकी वंदना करना इसमें हमारा सम्मान है। जब तक आप स्वीकार नहीं कर लेते, हम आपके चरणों में ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये आखिर है कौन जिसके चरणों में सारे गुरुजन गिरे हुए हैं? ठीक है, लेकिन आपकी हर बात मानेगा हमारा संप्रदाय। देखो आप लोग, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मेरे पास 9 सुनहरे कमल है और मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले इस गोल्डन बीड को चेक करते हैं। आज तक इसने कभी कुछ गलत नहीं बताया और सुनहरे कमल भी इसने काफी अच्छे से दिखाए हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ चिरंजीवी का ज्ञान चुराने के लिए आया है। एक जवान लड़की को कैसे चिरंजीवी का ज्ञान मिल सकता है? ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। इसके पास एक भी सुनहरा कमल नहीं है। सही बात है, कुछ छोटे संप्रदाय में आज भी जादू टोने का उपयोग किया जाता है। ये वही तो कर रहा है। हम जैसे बड़े संप्रदाय के लोगों से इन जैसे लोग तपस्या की जानकारी चुरा कर ले जाते हैं। जादू टोना तुम्हें मूर्ख बना सकता है, लेकिन स्वर्णिम मोती को नहीं। कोई भी जादू टोना स्वर्णिम मोती से गलत नहीं करा सकता है। तुमने देखा नहीं कितने सुनहरे कमल थे? ये सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण है। अगर फिर तुमने जुर्रत की तो धक्के मारकर निकाल दिए जाओगे, यहाँ से भी और इस संप्रदाय से भी। तीनों अमृतवे लोग कह रहे हैं तो वो गलत नहीं होंगे। क्या ये छुपा रुस्तम है और ये कौशिक परिवार में 4 चांद लगाने आया है? सब यहाँ कह रहे हैं कि मुझ में इतनी शक्तियाँ हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। अब मैं यकीन करूँ तो किस पे करूँ? ये नौजवान है, चिरंजीवी के पद पर बहुत अच्छा काम करेगा। मुझे इसकी थोड़ी बहुत परीक्षा लेकर फिर वो आशीर्वाद देना चाहिए। मुझे कुछ तो महसूस हुआ है। हमारे महागुरु ने खुश होकर आपका स्वागत किया है और आपको आशीर्वाद दिया है। वो व्यक्तिगत रूप से आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। देखिए, आपके गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिए तपस्या करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। जो शक्तियाँ इसे प्राप्त हुई है वो काफी पहाड़ों पर जाने के लिए। यदि किसी तपस्वी को इतनी शक्ति प्राप्त होती तो उसकी क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाती। परंतु मुझे आभास हो रहा है जैसे ये वैसा ही है जैसे कोई पत्थर हो समंदर में। मुझे इसे और आशीर्वाद देना होगा। ये इनके गुरु कैसे हैं? बार बार आशीर्वाद दिए जा रहे हैं और कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। यह क्या? इसे आभास क्यों नहीं हो रहा? रुको। 3, 4, 5। ये आप लोग अपने गुरुजी से कहिए ना मुझे आशीर्वाद देना बंद करें। ये मेरे किसी काम का ही नहीं है। ये हमारे महागुरु हमारे संप्रदाय के जन्मदाता है और ये आपसे बेहद खुश है। और ये अगर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले?
इतने सालों की सारी शक्तियां